हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे अलग है। जी हाँ, बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही है। वही लप्पू लप्पी, जगह दीदी, सुमित महल, ये सब चीज़ें आ रही थी। लेकिन इस बार का टॉपिक है अरमान मलिक। जी हाँ, अरमान मलिक के घर से आई है बहुत बड़ी गुड न्यूज़, क्योंकि उनके तो बच्चों का जन्मदिन। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू किड्स तूबा एंड अयान। और उन्होंने रखा था जागरण, जो कि उन्होंने बहुत पहले शायद बच्चों के होने के बाद ही बोल दिया था, बट नहीं हो पा रहा था। फिलहाल वो हो चुका है। और आप जैसा कि आप सबको पता है कि अरमान मलिक ने ओपन इनविटेशन रखा था कि कोई भी आ सकता है, लेकिन वाईटी की जो ऑडियंस है उनको कानों कान खबर नहीं थी कि इस जागरण में कौन कौन से सितारे पहुंचे होंगे। और आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा, आज जमी पर उतरेगी सारे सितारे हैं। जी हाँ, वो सारे सितारे जो हैं अरमान मलिक के जागरण पर दिखाई गए। फिलहाल जो हमारी जूस वाली दीदी थी, उनका जो ब्लॉग आया था भोपाल वाली दीदी का, उनके ब्लॉग्स में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उनको चंडीगढ़ से इन्विटेशन आया है और वो चंडीगढ़ जा रही हैं। बाकी जी हाँ, नीतू भोपाली की जो फ्रेंड्स हैं, यानी कि सरिता जी, आकांक्षा जी, एस्ट्रोलॉजर वाली दीदी, ये भी वहाँ पर दिखाई दी। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन थे? हमारे लप्पू और लप्पी। जी हाँ, बार बार वो बोल रहे थे पार्टी में जाना है, पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है, पार्टी की शॉपिंग करने। लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपने ब्लॉग्स में, जब वो सिवान में थे, या वीडियोस में, लाइव में, कहीं पर भी उन्होंने जो है चंडीगढ़ का नाम नहीं लिया। तो ये एक सरप्राइज था सबके लिए। और मुझे नहीं लगता कि इन्हें ओपन इन्विटेशन बुलाया गया है, इन्हें प्रॉपरली पूरा फ़ोन करके बुलाया गया है, इन्विटेशन दिया गया है। क्योंकि भैया अरमान मलिक भी कम नहीं है, उन्हें पता है व्यूज़ कैसे कमाने हैं, किस कंट्रोवर्सी में कैसे करनी है और कैसे अपने चैनल को ग्रो करना है। तो उन्हें भी लगा होगा क्यों ना इस कंट्रोवर्सी जो पीक पर चल रही है, अगर हम इसके कैरेक्टर्स को बुला लें तो हमारा जो ट्रेंडिंग पर जाएगा ही जागरण का वीडियो, और सब लोग देखेंगे। और हुआ भी वही। इनका जो जागरण था वो लाइव था। जी हाँ, 4 घंटे कुछ का था और वो लाइव चल रहा था। हालांकि वो लाइव मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन मुझे फोटोग्राफ्स रिसीव हुए हैं उस चीज़ के। वहाँ पर जो है हमारे एक ग्रुप एक तरफ था, और एक ग्रुप तो नहीं कहेंगे, कपल ही बोलेंगे, वो अकेला एक तरफ था। इसमें कमी दिख रही थी तो सिर्फ और सिर्फ जगह दीदी की। हो सकता है कि जगह दीदी को बुलाया भी गया हो, बट शायद वो नहीं आई, क्योंकि जब भोपाल से हमारी जो है जूस वाली दीदी को बुलाया जा सकता है, तो जगत वाली दीदी को क्यों नहीं बुलाया जा सकता? लेकिन वो शायद नहीं आई होंगी। रही बात लप्पू की, तो किसी को कानों कान भी खबर नहीं हुई, जबकि ये आदमी कहीं भी जगह जाता है, 10 रुपये भी खर्च करता है तो वहाँ का ढिंडोरा पीट देता है। और आई थिंक अगर सब ये जो जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर हैं गए थे, इन सबको अगर पता होता कि लप्पू लप्पी वहाँ पर आने वाले हैं, तो आई एम गारंटीड श्योर कि वो लोग वहाँ पर नहीं जाते। और शायद अरमान मलिक का ही रचा रचाया ये खेल था कि उसने किसी को भी ये एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही बताया कि मैंने इस इंसान को बुलाया, मैंने इस बंदे को इन्वाइट किया। जी नहीं, शायद राज ही रखा गया था, एक दूसरे को सरप्राइज ही मिला है। और सबसे बड़ी बात यार मतलब इतनी ड्रेसिंग सेंस तो आप लोगों को होनी चाहिए कि आपको कहाँ क्या पहनना है। मुझे तो ये जगत फैमिली की ड्रेसिंग सेंस तो कभी समझ ही नहीं आई, कहाँ पर क्या पहनना है। ये बस इनको जो मिलता है वो पहनकर चले जाते हैं अपने पैसों का शौक करने के लिए। आज जहाँ जागरण था, आप सबको पता है कि जागरण पे काला कपड़ा नहीं पहना जाता है, लेकिन फिर भी ये दोनों मियाँ बीवी जो है ब्लैक कलर के ड्रेसेस में नजर आए। इनको नहीं पता था कि रेड या कुछ कलरफुल पहन के जाए अटायर अपना। ना ये किसी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिस्कस किससे करते हैं, कोई हो तो इनके पास डिस्कस करने के लिए। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि इतना सब इज्जत उछालने के बाद, ओ माय गॉड, एस्ट्रोलॉजर वाली दीदी को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। गंदे दांत वाली, थूकने वाली, तांत्रिक, तंत्र मंत्र करने वाली जूस वाली दीदी। ये जूस बहुत महंगा पड़ा था ये जूस, और जूस वाले के साथ कनेक्शन बिठा दिया था इन्होंने भोपाली दीदी का। तो मतलब वो भी वहाँ पर है। दूसरा, जिनके घर जाके कंट्रोवर्सी या ये कहें लव अफेयर की शुरुआत हुई, जी हाँ, वो हमारी दरक फैमिली, वो भी वहाँ पर है। और देखा जाए तो जागरण में इतनी ग्रेजुएशन नहीं थी, इतनी भीड़ नहीं थी। जिस हिसाब से प्रमोशन किया जा रहा था, बहुत बढ़ चढ़ के कि जागरण है, जागरण है, जागरण है, उस हिसाब से, और जिस हिसाब से अरमान मलिक बोलता है कि मेरी बहुत इज्जत है, मीन्स कि इतनी होने के बाद भी जागरण में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ हमारी जो कृतिका मलिक है, इनकी फैमिली थी, इनके घर से आए हुए थे, और साथ में जो अरमान मलिक की बहन थी, भाई थे, भाई की फैमिली नहीं थी, आपको सबको पता है। वही लोग थे, या कुछ उनके नियर बाय होंगे, और 2-4 ये इन्फ्लुएंसर थे। सोचिए, जब आप बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं ना, तो पॉसिबल है कि आप नहीं मिल पाते किसी दूसरे से। लेकिन अगर आप बहुत खुले एरिया में बैठे और वहाँ पर भी लोग कम हैं, तो वहाँ पे तो आपकी नज़रें टकरानी बनती हैं, और नज़रें मिली भी होंगी। तो क्या मन में आया होगा? सबसे पहले तो क्या ख्याल आया होगा देख के कई लोगों को, जैसे कि हमारी लप्पी हैं, अब इसमें इतना एटीट्यूड जो आया है, वो किसी को देख के जब ऐसे करती है ना, ये तो ज़रूर किया होगा। मैं 100% गारंटी ले रही हूँ उसकी, इसने ज़रूर ये सब चीज़ें की होंगी। साथ ही हमारी जो दरक फैमिली है, मतलब इन सब ने कैसे नज़रें मिलाई होंगी यार। मतलब देखकर हंसी आ रही थी लाइव में थोड़ा सा मुझे, कि जब मैंने इनको देखा। लेकिन कहीं भी मुझे ये लोग इकट्ठे ऐसे नहीं दिखाई दिए। अगर वो तीनों एक साथ थे तो ये लोग गायब थे, लेकिन जब ये लोग आए तो शायद वो लोग गायब हो गए।
आई थिंक ऐसा हुआ है कि जैसे ही जो है लप्पू लप्पी की लेट एंट्री हुई होगी, क्योंकि वो जो किट्टो के घर से लेट निकले वहाँ से उन्होंने अम्बाला आना था, अम्बाला से उन्होंने चंडीगढ़ जाना था। आई थिंक शायद वो लोग लेट आए हैं, तो इस वजह से जैसे ही उनकी एंट्री हुई उन्हें दूर से देखकर मुझे ये लगता है कि ये तीनों सहेलियाँ जो हैं शायद चुपचाप जो हैं निकल रही है अपने अपने होटल की तरफ। और जैसे ही वो निकली हैं थोड़ी देर ये बैठे होंगे, शायद ये भी लोग भी निकल गए होंगे क्योंकि ये लोग बहुत थके हुए थे। हालांकि अभी तक किसी भी चैनल पर ना तो दरक फैमिली का, ना ही भोपाली दीदी का, ना ही जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर दीदी का, ना ही हमारे मिस्टर लप्पू का कोई व्लॉग आया इससे रिलेटेड। क्योंकि वाईटी पर ये रूल है ना, ये चीज़ अब बन गई है कि भैया जिसका फंक्शन होता है जब तक वो टेलीकास्ट नहीं करता अपने चैनल पर, तो दूसरे व्लॉगर्स जो है वीडियोज़ या क्लिप या शॉर्ट्स नहीं डाल सकते, क्योंकि पहले उसका हक बनता है। जाहिर सी बात है भाई, उसने पैसा खर्चा है, उसका डालना बनता है। और अरमान मलिक की बहन भी यहाँ पर पहुँच गई है। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था केक कटिंग का, तो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे तुमने ध्यान से नहीं देखा, उसकी बहन आई हुई थी। तो सॉरी अगर मैंने ध्यान से नहीं देखा, मुझे बाद में पता चला था, लेकिन इस बार कंफर्म है कि वो आई थी। लेकिन इस बार भी मैंने आई थिंक सपना मलिक को नहीं देखा, शायद वो नहीं आई थी और कालू मलिक की फैमिली भी नहीं आई थी। और सबसे बड़ी बात है, देखते हैं लप्पू का क्या व्लॉग आता है इस चीज़ के ऊपर, और कहीं ना कहीं जो है किस तरीके से नजरें मिलाई होंगी। यार मेरी अभी तक हंसी नहीं छूट रही है कि सारे के सारे दुश्मन एक छत के नीचे, और माय गॉड, इन सब से पता है कौन खेल गए? इन सब से जो है हमारे अरमान मलिक खेल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बुलाऊंगा और ये ज़रूर आएंगे। और ऑफ कोर्स है यार, इतना बड़ा यूट्यूबर जिसके इतने सारे चैनल्स हैं, जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और जिसकी एक बार फोटो या सेल्फी लेने से आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, तो उसका इन्विटेशन कौन छोड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसको फ़ायदा मिल रहा है कि उसका वीडियो ट्रेंडिंग में आ रहा है, उसके बच्चों के बर्थडे का वीडियो जो ट्रेंडिंग में आएगा, अलग अलग चैनल्स पर जाएगा, तो जो व्लॉगर्स आ रहे हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा कि उनकी ऑडियंस वहाँ भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी। तो मतलब सबका फ़ायदा तो है ही। और अरमान मलिक ने बहुत सही किया, क्योंकि देखिए अब हम ये कहें कि उन्होंने सबको बुलाया था कि उनका रोस्टिंग वाले भैया, जी हाँ, जो पहले भी उसकी पार्टी में आ चुकी हैं, खैर एस्ट्रोलॉजर आकांक्षा है जो, वो तो पहले भी आई थी और अभी भी आई है, लेकिन अंकुश सक्सेना जो पहले इनकी वीडियोस में आ चुके हैं, इनके बच्चों आई थिंक पायल और कृतिका की गोद भराई थी, उस फंक्शन में भी आए थे, लेकिन वो अब क्यों नहीं आए? क्या उन्हें बुलाया नहीं गया, या लप्पू की तरफ से मना किया गया था कि भैया अगर मैं आऊँगा तो उससे मत बुलाना? और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली वाले, गाजियाबाद वाले जो भाई भैया और भाई साहब हैं, भैया बहन जी भाई साहब जो भी हैं, उनको नहीं बुलाया गया। तो सिर्फ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो लोग थे उनको ही क्यों बुलाया अरमान ने? ये बात सोचने की है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं अपने, लेकिन बाइकआउट देख के वाकई बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत हंसी आ रही है। सोच के देखिए कितना ऑकवर्ड मोमेंट होता है वो, जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसने वाइटी पर आपकी मिट्टी पलीत करके रख दी है, धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और वो ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कुछ कह नहीं पाते, ना तो वहाँ आपका रुकने का मन करता है। और कहीं ना कहीं अगर शायद लप्पी को पता होता तो क्या वो जाती? यार वो तो जाती क्योंकि उसकी मजबूरी है, लप्पू से जरूर घसीट कर लेकर जाता, जंजीर बांध कर लेके जाता, और शायद सिवान से वो भागा भी इसलिए था क्योंकि मुझे भी सब चीज़ें हो रही थी यार, अभी तो कंट्रोवर्सी चल रही है और इस इंसान को इतनी क्या जल्दी पड़ी है कि इस सिवान से भागने की तैयारी पर है? क्योंकि अभी तो वो कह रहा था कि मुझे कुछ दिन वहाँ पर रुकना है, ये अरमान मलिक का फंक्शन था, अरमान मलिक का जागरण था, तो ये सिवान से इतनी जल्दी वापस आया है। अदरवाइज इसको वहीं रहना था, क्योंकि अम्बाला वाले घर से तो उसकी कोई मोह ममता नहीं है कि मुझे वहाँ रहना है। अपनी पार्टी और अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, आप सबको पता है ये कितना मनी माइंडेड इंसान है, मतलब इसने ऐसा किया है। और दूसरा एक जो क्लिप जो मेरी रह गई थी वो मैं आपको बताना चाहूँगी वीडियोज़ के लिए कि मैंने इसकी जगत माता का जी हाँ वीडियो देखा था, जिसमें वो अपने मेकअप को लेकर बोल रही थी और सामने वाले को सुना रही थी कि मेरा पति जिंदा है तो मैं मेकअप करती हूँ, ये तुम्हारे में कमी है, तुम मेकअप नहीं करते, मेरा पति मेरे साथ है, और दूसरे की फैमिली पर छिटाकशी करना। तो जगत माता एक चीज़ बताइए, अपना पति होना, अपनी पत्नी होना, ये आपके हाथ में नहीं होता, ये सब कर्मों का खेल होता है। आज आप किसी दूसरे को टोंट सुना रही हैं इस चीज़ को लेके, गॉड नोज कि क्या किसी के साथ कब क्या हो जाए। आपके बेटे का घर भी उजड़ते उजड़ते बचा है, पता नहीं कितनी प्रार्थनाएं, दुआएं, कितने कुछ बोला होगा आपने तो शायद वो बचा है। लेकिन अगर उसका पति चला गया तो वो उसके हाथ में नहीं था। हाँ, पति के जाने के बाद उसने जो किया वो उसके हाथ में था, जिससे वो बदनाम हुई, उसे ट्रोल किया गया, दोनों फैमिलीज की बदनामी हुई। बट ऐसा किसी को एकदम से बोलना, हालांकि सामने से भी जो है जवाबी हमला आ चुका है, लेकिन जो चीज़ें हमारी जो जगत माता ने बोली हैं कि मेरे लिपस्टिक लगाने से इतना दिक्कत क्यों, मेरे मेकअप करने से तुम्हें इतनी नफरत क्यों, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ क्योंकि ये सुहागन की निशानी होती है। जी नहीं जगत माता, लिपस्टिक सुहागन की निशानी नहीं होती। अगर सुहागन की निशानी होती तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी अनमैरिड लड़कियां हैं जो ऑफिस जाती हैं, स्कूल्स जाती हैं, टीचिंग करती हैं, और भी किसी उसमें, तो वो एक न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाती हैं, लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाती हैं। सुहाग की निशानी होती हैं आपका सिंदूर और आपका मंगलसूत्र, आपकी बिछियाँ, ये आपकी सुहाग की निशानी होती है। बिंदी, लिपस्टिक तो एक हम ब्यूटी प्रोडक्ट है, एक तरह से अपने चेहरे को खिलखिलाने के लिए हम लोग लिपस्टिक लगा लेते हैं, और इसमें कोई ऐसा सुनने को नहीं है कि लड़कियां नहीं लगा सकती। आजकल लड़कियां भी लगाती हैं, इवन कि +2 स्कूल गोइंग्स गर्ल्स भी लगाती हैं। तो ये जो चीज़ें आपने बोली ये कहीं ना कहीं गलत वाली है। और आज अगर आपके बेटे बहू साथ है तो इसकी अकड़ और घमंड आप लोगों में कूट कूट के दिखाई दे रहा है। एक तरफ आपकी बेटी है जो भी पूरा जवाबी हमला कर रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ना दोनों फैमिलीज आ गई हैं मैदान में।
तभी मैं सोच रही थी कि इस कंट्रोवर्सी को बीच में छोड़कर ही लप्पू लप्पी क्यों भाग रहे हैं। तो ये था मेन रीज़न, उन्हें जाना था फरमान मलिक के फंक्शन में। हालांकि फंक्शन बहुत सही रहा, मतलब मुझे तो जागरण में सच बताऊँ तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि भीड़ नहीं थी और वो एक अजीब सा लग रहा था। मतलब 4-5 घंटे की लाइव आपने लगा दी तो वो इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अब उसको बार बार वीडियोस में कौन देखेगा। और एक चीज़ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती यूट्यूबर्स की, जिनके घर में फंक्शन होता है बेबी से रिलेटेड स्पेशली, तो उस बच्चे को हाईलाइट करना चाहिए, बच्चे के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए। बट ये लोग अपने मेकअप में लगे हुए हैं। वहाँ जो गोलू मलिक 4 घंटे पहले वो मेकअप करवा के बैठ गई थी, हालांकि मुझे मेकअप पसंद नहीं आया था, बहुत अजीब लग रहा था इस बार मुझे नहीं मेकअप पसंद आया था। पायल मलिक है वो भी जो अपने मेकअप शेकअप में लगी हुई है, लेकिन बच्चों को कौन देख रहा है। और फिलहाल तो अरमान मलिक के घर में से आई है गुड न्यूज़। अरमान मलिक ले आए हैं अपने बच्चों के लिए प्यारा सा गिफ्ट। जैसा कि सबको पता है बच्चों को डॉग्स बहुत पसंद आते हैं, पपीज़ बहुत पसंद आते हैं। तो उनके बच्चे भी, जैसा कि गोलू मलिक ने बोला, पायल मलिक ने बोला सॉरी, कि उनके बच्चे जब भी पार्किंग में जाते थे या नीचे जाते थे तो दूसरों के डॉग से खेलते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए जो है फरमान मलिक जो है एक डॉग शॉप से जो है पपी लेकर आए हैं। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, क्योंकि मुझे खुद पपीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। उसका नाम उन्होंने रखा है बर्फी। और उनकी जो बेटी है तूबा, वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश होकर खेल रही थी उसके साथ, क्योंकि बच्चे है, देखिए बच्चे घर की रौनक होती है। बच्चों के ऊपर ये व्लॉग्स मैं नहीं बनाऊंगी, ना ही मैंने कभी बच्चों को लेकर छींटाकशी की है। हाँ, ये ज़रूर बोला है कि बच्चों को लेकर कभी नेगेटिव थंबनेल या नेगेटिव टाइटल मत डालिए, लेकिन अब क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाती है, मैं मानती हूँ। हालांकि इनकी गलतियों को मैं माफ़ नहीं कर रही हूँ कि इन्होंने जो 2 शादियाँ की, ये है वो है, मतलब जिस तरीके से गंदगी मचाई। बट ये है कि गंदगी मचा के इन्होंने अपने पास रखा, दोनों को ही अपने पास रखा, एक को भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया कि यूज़ किया एंड यूज़ एंड थ्रो, वो चीज़ नहीं की। जबकि हमारा लप्पू तो गया गुजरा ही, उसे यूज़ एंड थ्रो करने की कोशिश करी कि एक हाथ में घर वाली को रखूँ, एक हाथ में बाहर वाली को रखूँ। तो कितना अच्छा मतलब क्या सोचा होगा इस लप्पू ने कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ, जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूँ, जिसके नक्शे कदम पे चलकर मैं जगत दीदी को प्रपोज कर रहा था, रख रहा था साथ में कि शायद मेरे वाली हो जाए और इससे मुझे कंटेंट मिल जाए और मैं भी जो अरमान मलिक की तरह हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाऊँ और मैं भी अपने 5-6 चैनल खड़े कर लूँ। तो कैसा लगा होगा ना उस इंसान को देख के भाई। और मुझे अभी तक हंसी आ रही है कि यार इतने इतने सारे लोग उस मतलब जागरण में ये लोग इकट्ठे हुए, कहीं ना कहीं तो नजरें टकराई होंगी, शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि, और लोग जो हमें देख रहे हैं वो भले ही आपको प्रेज कर रहे हैं ऑन कैमरा कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी आपकी वीडियो, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहे होंगे यही वो लप्पू है जिसने किसी दूसरे की घर की बेटी की इज्जत उछाली थी, इसने इतना कुछ बकवास किया था। यही वो आकांक्षा जी है जिन्होंने इसका पूरा जवाब दिया था। यही वो नीतू भोपाली है जिनका जूस वाले के साथ चक्कर चला था। मतलब यार नजरें नहीं मिलाई जाती है किसी से, लेकिन ये तो यूट्यूबर्स हैं, इनको अपने चैनल को ग्रोथ करना, तो चैनल को ग्रोथ करने के लिए और व्यूज़ कमाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में डॉलर तो बनने ही हैं। खैर छोड़ते हैं इन सबको उनके साथ, जैसे जैसे इनका ब्लॉग सामने आएगा तो रिएक्शन बनते रहेंगे। और अरमान मलिक की छत के नीचे सारे दुश्मन एक साथ। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब की जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मिलती हूँ आपसे, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।